Hi, a very good evening. So let's begin with the second class of matter inner surroundings. So in the previous class we have discussed about the properties of matter, okay, and we will study now how the matter is classified. As we all know, there are three forms of matter, that is solid, liquid and gaseous state. So I think you are aware about it, its properties. Like this is properties of solid. It has fixed shape and volume. It can't be compressed much. compress का मतलब जैसे कि हम उसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते. हाई डेंसिटी मतलब वो हैवी होते हैं. दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली एंड दे डू नॉट फ्लो. ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ थी विच यू पीपल में अवेयर ऑफ. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम है बट इट हैज नो शेप, कैन नॉट बी कंप्रेस, इट हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी. मतलब कि कुछ लिक्विड जगह घेरते हैं, जैसे कि हम कोई थिक लिक्विड की बात करें जो विस्कस होते हैं, ठीक है, वो कुछ स्पेस को यूटिलाइज करेगा. एंड दे डू नॉट फिल द कंप्लीटली कंटेनर कम्प्लीटली. लिक्विड जनरली फ्लो इजीली. गैसेस की ना तो फिक्स शेप है ना वॉल्यूम है, ये इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, वेरी वेरी लो डेंसिटी होती है एंड कैन फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. लाइक जैसे एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उसमें जो गैस होती है वो ब्रिम तक भरी होती है, ठीक है, जिनकी गैसेस हैव द एबिलिटी टू फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली एंड वो फ्लो इजीली हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. क्योंकि इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास, यू कैन सी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक. ठीक है, अगर क्लोजली पैक है तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही स्लो है. उसमें जो एटम्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बाइंडेड है, इसलिए वो रिजिड होते हैं. लिक्विड में लिक्विड इसलिए इजीली फ्लो होते हैं क्योंकि जो उसमें जो आप देख रहे हो जो एलिमेंट्स हैं उसके बीच में स्पेस है. स्पेस होने की वजह से उनमें एक मोशन आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो स्पेस होने की वजह से इट कैन फ्लो एंड मूव मोर इजली देन लिक्विड्स एंड वेरी वेरी मोर इजली देन सॉलिड. क्लियर? मैंने आपको नोट्स सेंड करे हैं, उसमें से आप इनकी प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर सकते हो. In solid, the particles are closely packed. The solid is a fixed shape. The solid cannot be compressed much because its particles are already very closely packed. ठीक है, वो इजिली मतलब बहुत ही बाइंडेड टुगेदर होते हैं, तो हम उसको और ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते. A solid is a high density because its particles are very close together. A solid doesn't fill its container completely because its particles are held tightly by strong interparticle forces and hence cannot leave their position to fill the whole container. Similarly, a solid doesn't flow like a liquid क्योंकि उसके पास particles free नहीं होते हैं to make a motion. Now a rubber band changes its shape on stretching. Then why do we call it a solid? क्योंकि हम उसके अंदर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. वो फोर्स मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा. एंड येस, इट हैज़ लो डेंसिटी. जो रबर बैंड होगा उसकी लो डेंसिटी है, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, कंप्रेस भी हो जाएगा और स्ट्रेच भी हो जाएगा. इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड अ सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच स्ट्रेचेस इट एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. लाइक ऑल अदर सॉलिड, इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच विद अ लार्ज फोर्स इट ब्रेक्स. ठीक है, इसमें एक और है कि स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. सो वाई डू वी कॉल इट अ सॉलिड? क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इजीली होल्ड हो जाती है. ठीक है, अ स्पॉन्ज इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन इट विच आर फिल्ड विद एयर. व्हेन वी
compress the sponge, air is expelled from its hole, making it highly compressible. Now, the liquids. In liquids, the particles are close together, but they are not as close as in solid. ठीक है? The particles are somewhat loosely packed in liquid. The spaces between the particle of a liquid are slightly more than that in a solid, but they are still very small. जो spaces होती हैं particles के बीच में एक liquid के अंदर, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं as compared to solid, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा small होते हैं. तो एक quite जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड्स के पार्टिकल के अंदर, जिससे कि उसको बाइंड रखती है आपस में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं होती है कि उसको होल्ड कर सके एक फिक्स पोजीशन में, जैसे ये सॉलिड में होगा. अब दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, लिक्विड्स में भी है सॉलिड में भी है, लेकिन लिक्विड्स में कम है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स पोजीशन और शेप नहीं ले पाएगा, और सॉलिड में ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स शेप और पोजीशन ले पाएगा. Liquid is a fixed volume because at a given temperature the spaces between particles are fixed. A liquid can be compressed much because its particles are still close together and have a very small spaces between them. A liquid has comparatively high density as compared to gas. ठीक है, गैस के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी हाई है, बट सॉलिड के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो है. Because its particles are still quite close together, a liquid doesn't fill its container completely because its particles are held fairly strongly by the interparticle forces and hence can't leave the body of liquid to fill the whole container. It can take the shape of a container. ठीक है, it can take the shape of a container. Next है आपका gases. In gases, the particles are much farther apart from one another as compared to solid and liquid. अब ये हम टॉपिक पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब हम भी इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब आपकी जो वर्डिंग होनी चाहिए वो अप टू द मार्क होनी चाहिए. ठीक है, कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, कुछ को फोकस करने की ज़रूरत है. जैसे भी डेफिनेशन में गिवन है, जस्ट स्क्रैम दैट डेफिनेशन एंड राइट ऑन द पेपर. The particles of gases are free to move in any direction because it have lots of space between them. The position of particle of a gas as well as the spaces between the particle of gas are not fixed. The particle of a gas have the maximum movement or maximum kinetic energy. Kinetic energy होती है कि जो एक एनर्जी जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है, जब वो एनर्जी तब जब उसमें गेन होती है उसको बोलते हैं किनेटिक एनर्जी. जैसे कि हम एक साइकिल चला रहे हैं या हम अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ से आई है? मोशन से आई है. A gas doesn't have a fixed shape because the position of its particles are not fixed. A gas doesn't have fixed volume because the spaces between the particles are not fixed. Since the particles of a gas are free to move anywhere, it takes the shape and volume of its container. A gas can be compressed easily because its particles are far apart and there are large spaces between them. A gas has a very low density. A gas fills its container completely because due to the high kinetic energy and negligible forces of attraction, the particles of a gas are moving with high speeds in all the directions. A gas flow easily because its particles are completely free to move anywhere. अब जैसे हम गैस को किसी भी बलून की शेप में डालेंगे, ठीक है, तो जो डिज़ायर्ड शेप होगी गैस, वही जो हमें गैस फिल करेगी बलून में, वही शेप में वो आ जाएगी. तो इट मीन्स कि गैस की कोई भी शेप नहीं होती है, इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. Now you can see in the figure, यहाँ पे 3 syringes है, A, B, C and D, 4 syringes. ठीक है, जो उसका जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, जो सिरिंज है उसको जो नोज़ल है सिरिंज की, उसको क्लोज कर रखा है, उसको एक रबर कॉक के अंदर. यू कैन सी हेयर. ठीक है, रबर कॉक में उसको डाला हुआ ताकि कोई लीकेज ना हो. अब फर्स्ट सिरिंज में देखो, फर्स्ट सिरिंज में कॉमन सॉल्ट डाला है विच इज़ अ सॉलिड. अगर उस सिरिंज को, जो पिस्टन को हम आगे कुछ वेट ऊपर रखा हुआ है,
जब पिस्टन को प्रेस करेंगे तब जो कॉमन सॉल्ट है वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो पिस्टन है वो अंदर नहीं जा पाएगी। इससे ये क्लियर होता है कि जो उसकी एक फिक्स वॉल्यूम है और वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ वाटर, वाटर की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर। बट इन द केस ऑफ एयर, एयर की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, सो बाय अप्लाइंग द प्रेशर और बाय इंसर्टिंग द पिस्टन इनटू द सिरिंज, तो एयर क्या आएगी, कंप्रेस हो जाएगी। यू कैन सी इन द फिगर डी, एयर जो है टोटली वो कंप्रेस हो चुकी है। यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नहीं होती है, बल्कि कंप्रेसिबिलिटी किस में होएगी, gaseous state में. So you can make it clear from this example. Now next है आपका diffusion. अब diffusion होता है the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. जैसे कि खुशबू, कोई भी घर में खाना बन रहा होता है, उसकी खुशबू पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है, ये क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, तो जब एक सब्सटेंस दूसरे में मिक्स हो जाएगा उसके मोशन की पार्टिकल्स की वजह से, उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। Diffusion is a property of matter which is based on the motion of the particles. Diffusion occur in gases, liquids and solids. Diffusion is fastest in gases and slowest in solid. The diffusion is fastest in gases because the particles, जो particles होते हैं gases के, वो rapidly move करेंगे due to its motion, क्योंकि particles बहुत ही दूर दूर spreaded है और motion की वजह से वो बहुत जल्दी move करेंगे, और solids में जो particles है वो बहुत ही less move करते हैं। तो अगर ज़्यादा मोशन है तो डिफ्यूजन क्या आएगी, ज़्यादा। और डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने मैगी बनाई, जब हमने मैगी का मसाला एक वाटर में डाला और उसका टेम्परेचर लो है, तब उसकी जो आपको फ्रेगनेंस है वो फील नहीं होएगी। ठीक है, लेकिन जैसे वो बॉइलिंग पे आता है यू कैन फील इट्स फ्रेगनेंस और स्मेल। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू कि अगर हमने टेम्परेचर जो इंक्रीज़ किया तब डिफ्यूजन भी उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाती है। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट because of the particle in gases are moved very quickly in all the directions. Light gases diffuse faster than heavy gases. In the laboratory, the diffusion of gases is usually demonstrated by setting up a glass jar of bromine vapor and a gas jar. We will now give example of diffusion. जैसे कि the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance when we apply a perfume or deo. ठीक है, तो ये भी gases हैं, तो diffusion इसमें you can easily see. When someone opens a bottle of perfume in one corner of a room, its smell spreads in the whole room. Quickly, the smell of perfume spreads due to diffusion of perfume vapor into air. When the bottle perfume is opened, then the liquid perfume quickly changes into vapor. The perfume vapors move over rapidly in all directions in air, mix with the air particle and hence spread with air in the whole room. The leakage of cooking gas, you can detect it mostly कि जब गैस खुली रह जाती है या जब लीकेज होती है तब उसका भी बायस डिफ्यूजन से पता चल जाता है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस होता है एलपीजी के अंदर, उसको बोलते हैं हाँ इथाइल मरकैप्टाइन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस होता है जो एक स्मेल को रिलीज़ करेगा, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम इथाइल मरकैप्टाइन। ये कुकिंग गैस में अवेलेबल, कुकिंग गैस के अंदर होता है। नो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट, आपको मैंने फर्स्ट क्लास, जब हमने क्लास फर्स्ट हुई थी तब बताया था कि जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला तो जो पर्पल कलर था वो प्रॉपरली स्प्रेड हो गया था अपने आप ही। ठीक है, if a crystal of copper sulfate is placed at the bottom of water in a beaker, then the blue color of copper sulfate crystal spread in the whole water slowly. The spreading of blue color of copper sulfate into water on its own is due to the diffusion of copper sulfate particle into water. If a drop of ink is put in the beaker of water, then the color of ink spread into the whole water. ठीक है, अगर
एक ड्रॉप डाल देंगे पानी के अंदर तो पूरा पानी ब्लू का जिस कलर की इंक होगी उसी कलर का पानी जो है वो कलर ले लेगा अपना. Just like the gases like CO2 and oxygen are essential for the survival of aquatic plants and animals. The CO2 gas and the oxygen gas are present in air, diffuse into diffuse into water of ponds, lakes, river and sea and dissolve in it. The aquatic plant used to dissolve carbon dioxide for preparing food by the help of photosynthesis, and aquatic animal used to dissolve oxygen of water for breathing. ठीक है, उसके अंदर भी डिफ्यूजन चलती है. अब CO2 गैस है वो पानी में डिफ्यूज़ हो जाएगी और जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो उसको इनहेल कर लेंगे. ऐसे ऑक्सीजन गैस पानी में डिफ्यूज़ हो जाएगी और जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसको इनहेल कर लेगी, एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट का आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. Diffusion of solid is very very slow process. We will now give two example. If we write something on a blackboard and leave it unclean for a considerable period of time, say at least 10 to 15 days, we will find it become quite difficult to clean the blackboard afterwards. This is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard. If two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for a few years, then the particles of one metal are found to diffuse into another metal. अब देखो chalk वाला इट में टेक 10 to 15 days और जो पार्टिकल्स वाला था मेटल के वो उनको काफ़ी साल लग जाते डिफ्यूज़ होने में. तो जो सॉलिड सब्सटेंस के डिफ्यूजन है इट टेक सेवरल ईयर टू परफॉर्म. द डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस इज सो स्लो दैट मेनी पीपल थिंक दैट डिफ्यूजन डजंट टेक प्लेस इन सॉलिड्स एट ऑल. बट डिफ्यूजन होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है. ठीक है, so we have done with the first topic of matter in our surroundings. Remaining 2 more topics are left. And जो notes दिए हैं kindly go through from that notes. कोई भी doubt होगा then just contact me. Till then, bye bye and take care.